परिचय मानव मन अत्यंत जटिल और रहस्यमय होता है। इसे समझना और नियंत्रित करना मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मानसिक नियंत्रण या माइंड कंट्रोल का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को इस प्रकार प्रभावित करना कि वह किसी विशेष दिशा में कार्य करे या सोचे। यह एक विवादास्पद विषय हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें गहराई से अध्ययन किया गया है। मानसिक नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोविज्ञान में मानसिक नियंत्रण को मुख्यतः तीन भागों में देखा जाता है। एक, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। दो, दूसरों के मन पर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंसिंग ऑनर्स। तीन, सामूहिक नियंत्रण, मास माइंड कंट्रोल, पेरसुएशन टेक्निक्स। एक, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। यह किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसमें व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि गुस्सा, डर या लालच। विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मशहूर मार्शमेलो टेस्ट में बच्चों को एक मार्शमेलो तुरंत खाने या थोड़ी देर रुकने पर दो मार्शमेलो पाने का विकल्प दिया गया। जो बच्चे रुक सके, उनके भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता पाई गई। ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सहायक होता है। संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा, सीबीटी। यह तकनीक व्यक्ति को अपने नकारात्मक सोच पैटर्न को पहचान कर सकारात्मक में बदलने में मदद करती है। दो, दूसरों के मन पर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी अन्य के विचारों, विश्वासों और निर्णयों को प्रभावित करता है। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू होते हैं। सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब लोग किसी निर्णय को लेकर समंजस में होते हैं, तो वे दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं। विज्ञापन अक्सर 90% लोग इस्तेमाल करते हैं जैसी पंक्तियों का उपयोग करते हैं। प्राधिकरण का प्रभाव, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस। लोग आमतौर पर उन लोगों की बात मानते हैं जिन्हें वे विशेषज्ञ मानते हैं। डॉक्टर या शिक्षक की बात को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। दोस्ताना रवैया, लाइकिंग प्रिंसिपल। यदि कोई व्यक्ति आकर्षक या मिलनसार हो, तो लोग उसकी बात मानने की अधिक संभावना रखते हैं। 3, सामूहिक नियंत्रण, मास माइंड कंट्रोल। यह सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर बड़े समूहों के विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। प्रचार, प्रोपेगेंडा। यह तकनीक खास तौर पर युद्ध और राजनीति में उपयोग की जाती है। उदाहरण, नाजी जर्मनी का प्रचार तंत्र। मीडिया का प्रभाव, समाचार चैनल, सोशल मीडिया और मनोरंजन उद्योग व्यक्ति की सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। भ्रम की स्थिति, गैसलाइटिंग। यह एक मानसिक शोषण की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को इतना भ्रमित किया जाता है कि उसे अपनी वास्तविकता पर संदेह होने लगता है। नैतिक पहलू, एथिकल एस्पेक्ट्स। मानसिक नियंत्रण से जुड़ी तकनीकों का प्रयोग नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक प्रयोग, शिक्षा में प्रेरणा देना, चिकित्सा में मानसिक रोगियों को सहायता, व्यक्तिगत विकास में सहयोग। नकारात्मक प्रयोग, धोखाधड़ी या झूठे वादों के माध्यम से नियंत्रण, पंथ या कट्टर विचारधारा में ब्रेन वॉश, तानाशाही शासन। मानसिक नियंत्रण से बचाव कैसे करें? एक, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएं। हर सूचना पर सवाल उठाएं और तर्क से सोचें। दो, सूचनाओं के स्रोत की जांच करें। सोशल मीडिया पर आई बातों को बिना जांचे स्वीकार न करें। तीन, स्वस्थ मानसिकता बनाए रखें। नियमित ध्यान, योग और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। चार, नकारात्मक प्रभाव पहचानें। यदि कोई व्यक्ति या समूह आपको भ्रमित करने या डराने का प्रयास कर रहा है, तो उससे दूरी बनाएं। निष्कर्ष, मानसिक नियंत्रण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आत्मविकास से लेकर सामाजिक नियंत्रण तक विविध रूपों में प्रकट होती है। मनोविज्ञान हमें इसे समझने, नियंत्रित करने और इससे बचने की शक्ति देता है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह तकनीक जीवन में संतुलन, सफलता और मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। किंतु इसका दुरुपयोग लोगों को भ्रम, डर और अधीनता की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए इसके प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। वीडियो अब समाप्त होती हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सकें।